के रूम में आकर बच गए, जिसमें लोगों को मारा जा रहा था और एक रूम में 3 लोग थे और तब उन्हें गार्ड्स ने देखा और फिर एक गार्ड ने आकर उन तीनों को रूम में मार दिया। कुछ देर बाद सभी लोग बाहर आए, रूम में लेकर आए, जिसके चलते वो लोग बच गए थे और गोंग उसके बेटे के छूट जाने से काफी दुखी थी और फिर उसने इन्हो और शोंग को थैंक यू कहा। तब इन्होंने गोंग से पार्क के बारे में पूछा और वो कहती है कि वो अपने लिए पार्टनर ढूंढने गया था और वो वापस नहीं आया। तब इन्हो समझ गया पार्क ने शायद उसकी माँ को छोड़ दिया था। तब गोंग भड़क गई और वो कहती है कि मेरा बेटा काफी अच्छा है और तब इन्होंने माफी मांगी। कुछ देर बाद वो सभी लोग वहां पर जैंग की भी फट गई। दूसरी तरफ कबर को जलाने के लिए भेजा जाता था, लेकिन खास क्रॉस वाली कबर को नीचे ऑर्गन्स निकालने के लिए भेजा गया। दूसरी तरफ सभी लोग वापस जा रहे थे। तब शोंग कहता है कि हमें लोगों को गिनना होगा जिससे हमें वोटिंग में मदद मिल सकती है। तब तक समुद्र में जुनहो, कामी और बाकी लोगों के साथ ड्रोन से आए सके वहां पर कामी को चेक किया है और इस बार हम लोग बचे हुए आइलैंड को ही देखेंगे जिससे हम लोग असली आइलैंड को ढूंढ सके। फिर वो लोग आगे बढ़े। तब तक हॉल में डैनी और जैक मिले। वहां पर जैक ने डैनी से माफी मांगी और वो कहता है कि हम दोनों यहाँ से साथ में निकल जाएंगे और हमारे पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बेहतर जिंदगी जिएंगे और हमारे बच्चे को भी पा। दूसरी तरफ कैट मैडी के मरने से काफी दुखी थी क्योंकि उसने सबसे पहले कैट को वहां पर दोस्त बनाया था। तब वहां पर चैनी आकर कहती है कि तुम सभी लोग भी मैडी की तरह मारे जाओगे क्योंकि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ। और तब गोंग वहां पर अनुपमा की तरह कहती है कि थू थू थू, तेरी बातों से हमारा कुछ नहीं होगा। तब तक जैंग ने सभी प्लेयर्स को गिन लिया था और उनके साइड्स के प्लेयर कम थे और तब इन्हो कहता है कि हम लोग लोगों से बात करके गेम को बंद करवाने के लिए मना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस चीज से फायदा होगा क्योंकि जॉन जैसे लोग गेम को जारी रखना चाहते और वो लोग हमारे खिलाफ भड़क जाएंगे। तब शोंग कहता है कि हम लोग ऐसे ही नहीं बैठ सकते और हमें कैसे भी उन्हें मनाना होगा। तब इन्हो कहता है कि अगर हम लोगों ने जबरदस्ती लोगों को वोटिंग करने के लिए कहा तो वोटिंग के पहले ही यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। और तब ली और जैंग ने भी शोंग को शांति वो उसकी टीम के साथ जाकर आइलैंड पर उस दरवाजे को चेक करेगा। दूसरी तरफ गार्ड्स आए और उन्होंने बताया कि अब सिर्फ 100 ही लोग बचे हैं और अगर वो लोग वापस जाते तो एक एक को 365 मिलियन वॉन मिलेंगे जो कि सबके लिए अच्छे थे जिसमें वोटिंग फिर से काफी क्रिटिकल चल रही थी, जिसमें थानोस नाचते हुए आया और उसने अपना वोट दिया और वोटिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। तब तक मे को बाकी गार्ड्स आकर कहते कि ऐसे ही काम करती रहो और हमारे बीच में बिल्कुल मत आना। और तब मे अंदर आकर काफी ज्यादा भटकी हुई थी। दूसरी तरफ जुनहो उसकी टीम के साथ आगे बढ़ा और फिर उन्होंने आकर डोर को देखा। तब गेम के अंदर वोटिंग में गोंग ने पार्क को समझाया था और तब पार्क ने जाकर गेम को बंद करने के लिए वोट किया, जिससे वोट बरोबर चल रहे थे। लेकिन वहां पर एक नेक्स्ट प्लेयर आगे बढ़ी और उसने गेम को जारी रखने का डिसाइड किया और उसने ऐसा चानी के कहने पर किया था। और अब गेम खेलने वालों का एक वोट ज्यादा था और तब हमेशा की तरह इन्हो फिर से आगे बढ़ा और जैंग इन्हो को देखकर इस बार डर गया था। फिर वो ली और शोंग को बताने गया कि कैसे इन्होंने उसके सामने एक आदमी को मार दिया था, लेकिन वहां पर इन्होंने वोट किया जिसके चलते पाया और इन्हो वापिस आ गया। फिर वहां पर गार्ड्स कहते हैं कि आज टाई हुआ है और कल सुबह फिर से वोटिंग होगी, जितने वक्त में आप लोग अपने डिसीजन के बारे में फिर से। दूसरी तरफ जुनहो उसकी टीम के साथ लाशों को वापस बोट में लाया और तब कामी कहता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए और तब उनकी मिलिट्री की टीम का लीडर कहता है कि हम लोग सब ठीक है और हमें कैसे भी हमारे दोस्तों का बदला भी लेना है। वहां पर डेविड कहता है। तब तक हॉल में सभी लोगों को खाना दिया गया। वहां पर शोंग ने इन्हो के बारे में जैंग से पूछा क्योंकि वो कुछ बता रहा था और तब जैंग ने उसे कोई भी चीज नहीं बताई क्योंकि वो कहता है कि आगे क्या होगा। तब इन्हो कहता है कि कल तक शायद हमें किसी ना किसी को मनाकर अपनी साइड लेना होगा, अगर तुम सब लोग मर गए तो हम लोगों को डबल पैसे मिल जाएंगे। और तब ली कहता है कि अगर तुम लोग हमारी टीम में नहीं आए तो कल ही तुम सभी लोग मारे जा सकते हो। और तब एक आदमी ली को चैलेंज करने लगा और वो दोनों लड़ने वाले थे, जिसमें उन सभी के बीच में बहस बढ़ती जा रही थी। तब शोंग ने देखा कि आज गेम वालों ने उन्हें खाने के साथ साथ फॉक भी दी थी, जिससे लोगों के बीच में लड़ाई हो तब उसे हथियारों की तरह यूज भी किया जा। जेरी को परेशान कर रहे थे क्योंकि जेरी ने गेम को नहीं खेलने के लिए वोट किया था और उन दोनों ने उसे गेम खेलने के लिए वोट देने कहा। और तब जैक ने आकर थानोस को रोका और वो कहता है कि तुम वोटिंग के लिए किसी को डरा नहीं सकते। और तब थानोस ने उसे धमकाया और जैक ने उसके लोगों को बुलाया क्योंकि थानोस वोटिंग में चीटिंग कर रहा था। और तब सभी के बीच में बहस शुरू होने लगी और वो लोग लड़ने तैयार थे। और तब थानोस जैक को कहता है कि तुम्हारी जो प्रेग्नोस और जैक लड़ रहे थे और थानोस जैक को काफी ज्यादा पीट रहा था। फिर वो उसे मारने गया और तब जैक ने उसके खत्म हुआ। एपिसोड 7 की शुरुआत में जैक ने थानोस को मारकर दूर फेंका। तब तक बाकी लोगों ने भी एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे को मारना शुरू किया और तब ताजू ने देखा कि थानोस मर चुका था और तब थानोस का उसने फॉक और क्रॉस का चैन लिया और वो बाकी लोगों को फॉक से मारने लगा। ये पूरी लड़ाई गार्ड्स की निगरानी में सेफली वॉशरूम में चल रही थी। कुछ देर बाद सभी लोगों को इस लड़ाई में मरने वाले लोगों के वहीं पर उनके सामने वॉशरूम से दोनों ग्रुप्स के लोग आए और उन्होंने बताया कि वोटिंग के चलते कैसे दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के लोगों को भड़का रहे थे और इस चीज के चलते उनमें लड़ाई की कामी उनके ड्रोन्स के साथ कर
गड़बड़ कर रहा था, लेकिन वो गार्ड नशे में था। इसलिए कामी बहाने बनाते हुए उसे बाहर लाया और उसने बाहर आकर गार्ड को मारकर वहीं पर पानी में फेंक दिया। और कामी असल में गेम वालों का ही आदमी था और उसे इन्होंने उसके भाई जुनहो पर नजर रखने के लिए और बचाने के लिए भेजा था। वहां पर डेविड आकर कामी से उसके बाहर रहने के बारे में पूछने लगा। तब कामी कहता है कि यहाँ पर शिप का सामान की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आया। और तब डेविड मान गया। तब तक हॉल में जॉन को पता चला कि उनके 3 लोग मरे थे और शॉन्ग की टीम से 2 लोग मरे थे, यानी कि उनके पास 1 वोट ज्यादा था। तब वो लोग खुश हुए, लेकिन वहां पर गार्ड्स ने थे। दूसरी तरफ ऑर्गन्स को लेकर गार्ड्स पानी के रास्ते से आगे बढ़े और उन्होंने इस बारे में ब्लैक मास्क को बताया। और मे के इस बार उनके रास्ते में न आने से वो लोग खुश थे। और उसके बाद ब्लैक मास्क ने आकर सभी गार्ड्स को आगे जाने कहा, क्योंकि उनकी स्पेशल गेम कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। तब तक शॉन्ग ने उनके लोगों को बताया कि ये लोग रात को हमें मारने का प्लान कर रहे हैं। और तब सभी लोग डर गए। वहां पर इन्हों कहता है कि वो लोग हमें मारे उसके पहले ही उन्हें मार देना चाहिए। तब सभी लोग इस चीज के लिए तैयार थे, लेकिन शॉन्ग कहता है कि ये चीज गलत है। और तब इन्हों कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई वो लोग ऊपर के कंट्रोल रूम में होके और उनका लीडर फ्रंटमैन है, और अगर हमने उसे पकड़कर मार दिया तो ये गेम खत्म हो जाएगी। तब इन्हों कहता है कि हम लोग ये कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास तो हथियार है। तब शॉन्ग कहता है कि हम लोग गार्ड्स को मारकर उनसे हथियार छीन लेंगे। और तब इन्हों कहता है कि ये चीज काफी खतरनाक होगी और इसमें लोग मारे जाएंगे। मेरे पास रात को जो लड़ाई होगी उसके बाद एक प्लान है जिससे हम लोग गार्ड से उनकी गन को छीन लेंगे। दूसरी तरफ मालसू ने थानोस के बॉक्स से ड्रग्स लिया जिससे वो खूंखार तरीके से लड़ सके। और तब तक डैनी ने आकर जैक को संभाला, क्योंकि वो काफी बुरी हालत में था। फिर लाइट बंद हुई। तब ब्लैक मास्क ने देखा कि सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शॉन्ग के टीम के कुछ लोग बेड के नीचे छुपे हुए थे और ये शॉन्ग का प्लान था जिससे वो लोग बच जाए। और गेम खेलने वाले लोग नहीं खेलने वाले लोगों को मार रहे थे, लेकिन शॉन्ग ने किसी की भी मदद नहीं की थी, क्योंकि हम लोगों ने ये हथियार इनके लिए नहीं लिए थे। सत्य अगर हमने इन लोगों को मार दिया तो हम में और इनमें कोई फर्क नहीं बचेगा। वहां पर शॉन्ग ने सबको शांत करवाया और उन्होंने गार्ड्स के हथियारों को जमा किए, जिसमें शॉन्ग कहता है कि हम लोग गेम वालों के हेडक्वार्टर्स में जाकर उन्हें जिंदा पकड़कर मार देंगे, जिससे ये गेम हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और जिसे भी गन चलाना आता है वो प्लीज आकर हमारी मदद करे। तब जॉन की टीम में से कोई भी नहीं माना और डैनी ने भी जैक को मना कर दिया। वहां पर जैक आगे बढ़ा और वो कहता है कि अब सभी लोगों की तरह हम लोग भी डरे हुए हैं और इसके बाद हमें बाहर जाने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा, और इसलिए प्लीज हमारा साथ दो। और तब कुछ लड़के आगे बढ़े। वहां पर पार्क भी जाना चाहता था, लेकिन गोंग ने अपने बेटे को रोक लिया। फिर वहां पर शॉन्ग ने सबको हथियार और वॉकी टॉकी को यूज करने कहा, जिसमें इन्हो को भी उसने बचाने के लिए थैंक यू कहा। और उसके बाद ये कि मैं मिलिट्री में सार्जेंट ऑफिसर थी। फिर शॉन्ग ने आकर पकड़े हुए गार्ड का चेहरा देखा, जो कि एक बच्चा था। और शॉन्ग कहता है कि अपने लीडर के पास लेकर चलो। और फिर उन्होंने दरवाजा खोला और वो लोग हॉल से बाहर निकले और धीरे धीरे सभी लोग ऊपर जा रहे थे। तब गार्ड्स ने उन पर हमला किया और उन्होंने गार्ड्स को वहीं पर मार दिया, जिसमें कैट वहां के सभी कैमरास को गोलियां मारकर तोड़ने लगी। फिर वो लोग आगे बढ़े और एक जगह पर शॉन्ग को गार्ड कहता है कि आगे की तरफ कंट्रोल रूम है, जिसे तुम मेरे मास्क। शॉन्ग ने गार्ड्स के मास्क को यूज किया और तब एक रास्ता खुल गया और जॉन्ग के साथ वो आगे बढ़ा, जिसमें शॉन्ग ने इस बारे में इन्हो को भी बताया और उन पर ब्लैक मास्क की भी नजर थी। उसने गार्ड्स के काफी बड़ी फौज को मेन डोर पर भेजा और तब तक बाहर गार्ड्स और प्लेयर्स की लड़ाई चल रही थी, जिसमें उनकी गोलियां खत्म हो रही थी और उन्हें शॉन्ग के पास जाना था। लेकिन वहां पर इन्हो कहता है कि हमें बिना प्लान के आगे नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ शॉन्ग और जैंग भी गार्ड्स के पास आकर उनसे लड़ रहे थे और तब शॉन्ग की गोलियां खत्म हो गई और जैंग ने इन्हो को सीढ़ियों पर मरे हुए गार्ड्स के पास से मैगजीन्स ले ली। फिर हॉल में आकर ली सभी मरे हुए गार्ड्स से। तब तक शॉन्ग गोलियां लेकर वापस आ गया। फिर वहां पर गार्ड्स से वो ली ने सभी मैगजीन्स को भरा और फिर वो वहां से ऊपर जाने के लिए निकला। तब उसे ऊपर से गोलियों की आवाज आने लगी और उसकी वहां पर फटी पड़ी थी और तब कैट उसे वॉकी टॉकी से ऊपर बुला रही थी, लेकिन ली वॉकी टॉकी वहां पर फेंक कर डर कर वापस चला गया और तब इस चीज से कैट काफी भड़क गई और वो खुद मैगजीन्स लेने के लिए नीचे की तरफ आई। तब तक इन्होंने दोनों प्लेयर्स को गार्ड्स को मारने के लिए आगे भेजा। फिर पीछे से इन्होंने उन दोनों को वहीं पर मार दिया और वहां पर उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। तब इन्होंने शॉन्ग की मैगजीन को यूज किया और फिर उसने शॉन्ग की वॉकी टॉकी पर माफी मांगी और तब शॉन्ग को लगा कि शायद इन्हो घायल है और तब इन्होंने उसे घायल प्लेयर की आवाज सुनाई और एक गोली चलाकर वो मर गया ऐसा और उसके बाद इन्होंने ब्लैक मास्क को हॉल में गार्ड्स को भेजने कहा। फिर इन्हो आगे बढ़ा। दूसरी तरफ कैट वापस हॉल में आई और तब उसे वहां पर ली डरा हुआ मिला और ली ने उसे मैगजीन्स दिखाई। तब कैट उसे लेकर वापस जाने के लिए निकली, लेकिन वहां पर काफी सारे गार्ड्स आ चुके थे और उन्होंने सभी लोगों को डराकर नीचे सो जाने कहा और तब कैट उन्हें मारने के लिए तैयार थी, लेकिन वहां पर तब कैट को भी गोंग की बात सही लगी। दूसरी तरफ गार्ड्स ने बचे हुए प्लेयर्स को घेर लिया और वो लोग काफी घायल थे और उन सभी लोगों की गोलियां भी खत्म होने वाली थी। इसी वजह से वो लोग सरेंडर करने वाले थे और तब चैड ने देखा कि एक प्लेयर ने खुद की जान ले ली। तब चैड अपने साथी के साथ सरेंडर करने गया, लेकिन वहां पर उसके साथी को मार दिया गया और तब चैड ने
दूसरी तरफ शोंग और जेंग अभी भी लड़ रहे थे, सरेंडर कर दिया। वहां पर साक्षात फ्रंटमैन उनके सामने आए और उन्होंने शोंग को देखा। फिर वो कहते कि तुम्हें तो गेम में वापस आकर मजा आया होगा, और फिर उसने शोंग को गन दिखाई और वो कहता है कि तुम्हें अब इस हरकत की सजा मिलेगी, और फ्रंटमैन ने वहीं पर जेंग को मार दी। से निकला तब शोंग वहां पर चिल्ला रहा था और वो अपने बेस्ट फ्रेंड बेहतरीन सीजन 2 यहीं पर खत्म हुआ। सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में सभी प्लेयर्स को रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खिलाने वाली डॉल में ही For more exciting movies like this, subscribe to our channel and press the bell icon so you get notifications for all our upcoming videos. Also like, share, and comment to let us know how you like this movie. Thank you.